नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनमत 24 यूपी न्यूज। पेश है आज के ताजा समाचार। सुल्तानपुर में बीती शाम प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े एक मामले में आधा दर्जन बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर एक अधिवक्ता की हत्या कर दी। वहीं उसका भाई गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। चिकित्सालय में हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने घायल को ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। अधिवक्ता की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे एसपी ने मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए अधिवक्ता की हत्या करने वाले कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर अपराधी मोहम्मद सिराज उर्फ पप्पू और उनके साथियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित कर दी। बताते चले, शहर से सटे देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के भुलकी इलाके में रविवार देर शाम लोहरा मोड़ इलाके के रहने वाले अधिवक्ता आजाद अहमद और उनके बड़े भाई मुनव्वर को उस समय गोली मार दी गई जब आजाद अहमद और मुनव्वर एक साथ भुलकी गांव के करीब एक चाय की दुकान पर खड़े थे। इसी दरमियान चाय की दुकान पर स्कॉर्पियो पर सवार आधा दर्जन बदमाशों के साथ पहुंचे हिस्ट्री सीटर अपराधी सिराज ने मुनव्वर को गोली मार दी। भाई को बचाने दौड़े अधिवक्ता आजाद अहमद पर भी बदमाशों ने गोलियों की बौछार कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा लगभग 1 दर्जन राउंड फायरिंग बताई जा रही है। घटना को अंजाम देकर बदमाश स्कॉर्पियो पर सवार होकर फरार हो गए। आनंद फानन में दोनों भाइयों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने आजाद को मृत घोषित कर दिया, जबकि मुनव्वर की हालत गंभीर देख उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। वहीं अधिवक्ता की हत्या की जानकारी लगते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे एसपी सोमेन वर्मा ने डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक टीम को लगाकर घटना स्थल का जायजा लिया। एसपी सोमेन वर्मा की माने तो अधिवक्ता आजाद अहमद के घायल भाई मुनव्वर ने प्रथम दृष्टया बताया है कि उनके भाई आजाद अहमद की हत्या सिराज अहमद और उनके साथियों द्वारा की गई है। पुलिस ने बताया कि अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या का आरोप जिस सिराज अहमद पर लगा है वह कोतवाली नगर का हिस्ट्री सीटर अपराधी है और जिला बजर भी हो चुका है। सूत्र बताते हैं कि सिराज आजाद के भाई मुनव्वर के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था। हत्या के पीछे का कारण यही प्रॉपर्टी डीलिंग से उपजा विवाद ही बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, सिराज और मुनव्वर दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं और ये दोनों कई आपराधिक घटनाओं में सह अभियुक्त भी है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें लगा दी गई हैं और जल्द ही सभी हत्यारों को गिरफ्तार करने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। उधर अधिवक्ता आजाद अहमद की गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर जब उनके साथी अधिवक्ताओं को हुई तो जिला अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं की भीड़ जमा हो गई। जिला चिकित्सालय में एसडीएम सदर व सीओसीटी भी मौजूद रहे। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पांडे, महासचिव आर्क मणि मिश्रा, इंद्रहास पाठक, आनंद पांडे, सज्जाद अहमद, मोहम्मद अनवर एडवोकेट के साथ पहुंचे। अन्य अधिवक्ताओं ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। बार अध्यक्ष अरविंद पांडे ने पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा से बात की, जिस पर एसपी सोमेन वर्मा ने उनका पूरा सहयोग करने की बात कही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने का आश्वासन दिया है। हिस्ट्री सीटर सिराज उर्फ पप्पू के आपराधिक इतिहास पर नजर डालें तो बचपन से बड़ा अपराधी बनने का सपना पाले सिराज दरअसल राजनीतिक रसूखदारों के बीच पाला गया। सूत्र बताते हैं, शुरुआत में पूर्व सांसद व वर्तमान समय में इसौली के विधायक ताहिर खान के संरक्षण में रहकर इसने अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत की। 2009 के चुनाव में ताहिर खान के काफिले में जुड़कर उनके पक्ष में व्यापक प्रचार प्रसार किया। राजनीति में एंट्री के लिए इसने अपनी ग्राम सभा से अपने परिजनों को चुनाव भी लड़वाया, पर वहां इसे सफलता नहीं मिली। 2014 के आम चुनाव में शकील अहमद का भी करीबी रहा। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अविश्वास के दौरान भाजपा नेता शिव कुमार सिंह का बेहद सहयोगी बनकर सिराज उभरा, जिसके बदले में शिव कुमार सिंह ने उसे राजनीतिक संरक्षण तो दिया ही, ठेके पट्टे के जरिए धन, वाहन व असलहे की कमाई भी कराई। सिराज इस दौरान अपनी ताकत को बढ़ाता रहा और पुराने संरक्षणदाताओं से अलग हटकर बाहुबलियों की तर्ज पर इसने अपने घर पर साप्ताहिक दरबार भी लगाना शुरू कर दिया।
जहां इलाके के प्रॉपर्टी, ठेकेदारी व अन्य मामले को लेकर पंचायतें होने लगी। सत्ता के संरक्षण के लिए इसने राजधानी में कदम रखा तो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का दामन थाम लिया। स्वामी का आशीर्वाद मिला तो सिराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रदेश में कई घटनाओं को अंजाम देकर अकूत धन संपत्ति का मालिक बन बैठा। इधर इसके अपराधों की जिले में लिस्ट बढ़ती रही। जिला प्रशासन के निर्देश पर इसे जिला बदर घोषित करते हुए अवैध संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा बाकायदा इसके द्वारा अवैध तरीके से कमाई गई संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया। इस दौरान कई अफसरों से साठगांठ कर सिराज कानून से बचता रहा। वहीं पुलिस की टेढ़ी नजर के बीच इसके राजनीतिक सत्ता के सहयोगी हमेशा आकर खड़े हुए। अधिवक्ता की हत्या व उसके भाई के घायल होने की घटना ने एक बार फिर इलाके में गैंगवार की शुरुआत की चर्चा आम हो गई है। योगी सरकार जहां अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए बुलडोजर तक का सहारा ले रही है, वहीं सत्ता की नाक के नीचे उसके संरक्षण में पल रहे ऐसे अपराधियों पर योगी सरकार की पुलिस क्या कार्रवाई करती है, यह देखने का विषय होगा। क्या सिराज के बढ़ते हुए आपराधिक मंसूबों पर योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा या मैनेजमेंट का खेल एक बार फिर सिराज के पाले में होगा? फिलहाल अधिवक्ता की हत्या के बाद जिला न्यायालय में आक्रोश का माहौल है। हजारों की संख्या में अधिवक्ताओं ने इस बार आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। हमको सोशल मीडिया से जैसे जानकारी मिली, मैं तुरंत जिला अस्पताल आया और पता किया तो पता चला कि एक अधिवक्ता महोदय जो हमारे साथी दोस्तों में और दूसरे अधिवक्ता महोदय जो भाई हैं उनको लखनऊ रेफर किया गया है। मामला बड़ा ही संगीन है। एसपी साहब से मैंने अभी तुरंत बात किया, उन्होंने पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए आश्वासन दिया और बताया कि उन्होंने कई टीमें गिरफ्तारी के लिए लगा दिया है। बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और वर्कआउट करेंगे, जिससे अधिक कुछ समय और कुछ तय पाने की जरूरत है। किसी के ऊपर आप लोग को संदेह है कि अभी हमारी उनके परिवार के किसी सदस्य से बात नहीं हुई है, ना ही कोई हमसे मिलने आया है। मैं उनके घर मिलने के लिए सवेरे जाऊँगा। अध्यक्ष जी, आपने चुनाव जीतने के बाद आपने एक वादा किया था हम लोग से कि हमारे अधिवक्ता कोई परेशानी कोई दिक्कत होगी हम मतलब बड़ा एक्शन लेंगे, तो क्या करेंगे? मैं बिल्कुल बड़ा एक्शन लूँगा और वो एक्शन आप लोगों को दिखाई देगा। जल्द से जल्द केस वर्कआउट होगा, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और जो भी बन पड़ेगा इस मामले में मैं उनको करूँगा। प्रशासन से जो मदद आए दिन अधिवक्ताओं पर ऐसे तरह के हमले होते रहते मतलब होते हैं, निश्चित तौर पर बहुत दुखद है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से ये घटनाएं हो रही हैं। अभी तक हमारी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय से कोई मुलाकात बैठक नहीं हो पाई है। जैसे ही बैठक होगी मैं उनसे इस विषय पर गंभीर। उनके भाई भी घायल हैं और इस संदर्भ में हालांकि अभी मेरी जो है एसपी साहब से वार्ता हुई है, उन्होंने हमें जो है पूरी कार्रवाई का संपूर्ण आश्वासन दिया है। सारी टीमें उन्होंने लगा दिया है। ईश्वर ने चाहा कि जल्दी से जल्दी उसके सभी अपराधियों को सजा भी मिलेगी। बाकी अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा इस स्थिति में। अधिवक्ता की मौत हो गई है या एक अधिवक्ता की हमारी मौत हो गई है और उसके भाई जो है घायल, उनको लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। 6 तारीख को कोतवाली थाना देहात थाना क्षेत्र में भुलकी नामक जगह पे गोली चलने की सूचना आई, जिसमें पुलिस तत्काल मौके में पहुंच के जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें ये ज्ञात हुआ कि 2 सगे भाई जिसमें एक मोहम्मद आज़ाद और मोहम्मद मुनव्वर, इन दोनों को गोली लगी है। मोहम्मद आज़ाद को गोली लगने से उनका देहांत हो गई है और मोहम्मद मुनव्वर को अग्रिम इलाज हेतु केजी मूर ट्रॉमा सेंटर में रेफ़र किया गया है, जहां पे वो इलाजरत है। इनिशियल जानकारी में मुनव्वर द्वारा बताया गया कि ये घटना सिराज एवं उनके साथियों द्वारा किया गया है। सिराज थाना कोतवाली नगर का हिस्ट्री शीटर है तथा जो दूसरे भाई हैं मोहम्मद मुनव्वर और सिराज, ये इकट्ठे कई मुकदमे में सह अभियुक्त यानी कि को एक्यूज रहे हैं। ये भी पता चला है कि मोहम्मद मुनव्वर और सिराज के द्वारा प्रॉपर्टी डीलिंग संबंधित काम किया जाता रहा है। इसके साथ साथ जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक मोहम्मद मुनव्वर जिनको गोली लगी है और सिराज, ये रिश्तेदारी से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक प्राथमिक जो सूचना मिल रही है,
प्रॉपर्टी संबंधित कोई विषय में ही ये झगड़ा हुआ था। पुलिस इस पूरे विषय में गंभीरता से लेते हुए 4 टीमों के गठन कर दी गई है, जो लगातार रविश दे रही और गिरफ्तारी तो प्रयास जारी है और इसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।